बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पलक, जो कि राजघाट पर पहुंची हैं। बिल्कुल, तो तमाम जो दिग्गज है पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू को नमन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची हुई। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी राजघाट पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बापू को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, आप देख पाएंगे कि मनोहर लाल साथ में मौजूद हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि पहुंची हुई हैं राजघाट बापू को नमन करने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश भर में बापू को याद किया जा रहा है। कई तरीके के कार्यक्रम आज होने हैं, क्योंकि आज 155वीं जयंती बापू की मनाई जा रही है। और ऐसे में आज सत्य की मिसाल का दिन है, और क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्मदिन है, और ऐसे मौके पर हर कोई आज दोनों को ही नमन कर रहा है, दोनों को ही याद कर रहा है, क्योंकि आज सत्य की मिसाल का दिन है। बापू के विचारों को शास्त्री जी ने जीकर दिखाया। जो बापू ने विचार दिए उनको लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में आत्मसात किया, और ऐसे में हर कोई आज उन्हें भी याद कर रहा है, क्योंकि गांधी जी कहते थे मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। शास्त्री जी ने इसको अपनाया और उसके कई सारे उदाहरण सबके सामने पेश किए। गांधी जी मानते थे कि स्वदेशी का सार है समीपस्थ की सेवा, और इसे शास्त्री जी ने आत्मसात करके दिखाया। गांधी जी कहते थे कि कर्म में ईमानदार होना जरूरी है, और शास्त्री जी ने इसका पालन किया। गांधी जी मानते थे उदाहरण के द्वारा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है, और शास्त्री जी ने यह भी कर दिखाया। गांधी जी कहते थे कि बचत कमाए हुए धन के समान अहम है, और ऐसे में शास्त्री जी ने इसको भी स्वीकारा। देखिए, बिल्कुल पलक ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि जो संदेश बापू ने दिए उनको कैसे आत्मसात करना है, इसका एग्जाम्पल पेश किया गया। अब फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, राजघाट की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपिता को नमन करने पहुंची हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने पहुंची हैं। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी आपने देखी, जिले के मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी आपने देखी, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी आपने देखा। राहुल गांधी भी पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, उन्होंने भी बापू को नमन किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है, और इस मौके पर आप राजघाट से लगातार तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। बाकायदा आप पूरा यहाँ पर देखिए कार्यक्रम का आयोजन है, और जिस तरीके से केशव भी वहाँ की लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। अब फिलहाल बापू को पुष्प अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए द्रौपदी मुर्मू, ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती 155वीं जयंती है, और आज उनकी जयंती के मौके पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। उनके दिखाए पथ पर हम चलें, इसकी प्रेरणा हमें आज एक बार फिर से लेनी चाहिए। बापू के अगर अनमोल विचार की बात करते हैं तो उनका कहना था किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ भी कैसा सलूक होता है, यानी कैसा व्यवहार होता है। फिर पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे। उनके अगर वचनों की बात करते हैं तो विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो विश्वास मर जाता है। अगर उनके विचारों की, थॉट्स की बात करते हैं तो उनका ये मानना था कि वो कहते थे मुझे लगता है कि नेतृत्व का अर्थ है लोगों के साथ चलना। संदेश दिया करते थे आप तब तक ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें खो नहीं देते। फिर उनका ये भी मानना था कि जियो ऐसे जैसे कल मरना है, सीखो ऐसे जैसे हमेशा जिंदा रहना है। उनके अगर अनमोल वचन की बात करते हैं तो खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो। तो पलक लगातार बता ही रही थी कि कैसे बापू के जो विचार थे शास्त्री जी ने उनको जिया। तो देखिए, आप फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें राजघाट की। और देखिए जैसा यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के वचन की बात हो रही थी। उनका कहना था खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें सामंजस्य हो। और उनका एक विचार था जो कि बहुत ही शानदार भी है, और हर किसी को इसको आत्मसात करना चाहिए। कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना अपने आप में ताकतवर होने का गुण है। तो आज भी उनके अगर संदेशों को हम आत्मसात करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आज जब बापू को पूरा देश नमन कर रहा है तो उन्हें नमन करने के साथ साथ उनके विचारों को आत्मसात भी किया जाए,
ये महत्वपूर्ण है।